हे एवरीवन, आज हम लिपिड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। लिपिड्स में अगर हम देखें तो लिपिड्स एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, लेकिन ये ऑर्गेनिक सोलवेंट्स में जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया उसमें सोल्यूबल है। अब अगर लिपिड्स में हम देखें तो लिपिड्स में मेनली दो पार्ट होते हैं, एक पोलर पार्ट और दूसरा नॉन पोलर पार्ट। हम एक लिपिड का एग्जाम्पल लेते हैं, फॉस्फोलिपिड। लिपिड्स 4 टाइप के होते हैं, लेकिन उसमें से हम एक लिपिड पढ़ते हैं, फॉस्फोलिपिड। और फॉस्फोलिपिड देखें, उसमें भी लिपिड्स की तरह ही पोलर और नॉन पोलर पार्ट प्रेजेंट है। अब पोलर और नॉन पोलर पार्ट को हम ऐसे देख सकते हैं, ये एक फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर मान के चलें तो इसमें ये हेड है और ये टेल है। जो हेड होते हैं वो पोलर होते हैं, जबकि जो टेल होती है वो नॉन पोलर होती हैं। ये कैसे स्ट्रक्चर है? अब जो फॉस्फोलिपिड है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, फॉस्फोलिपिड के जो हेड है, हेड में फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। ये जो फॉस्फेट है ये ही हेड को पोलर बनाता है। अब समझते हैं कि ये हेड जो है वो वाटर को अट्रैक्ट करता कैसे है। अगर हम देखें वाटर, तो वाटर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। इसे ऐसे समझते हैं, जो एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म जब होगा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अपनी तरफ हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें कितना अट्रैक्ट कर पा रही है, यही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। मान के चलते हैं दो बच्चे हैं जिन्होंने एक ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ है। अब उस ब्लैंकेट में से जो स्ट्रोंगर वाला जो बच्चा होगा वो ब्लैंकेट को अपनी तरफ खींच लेगा। इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अगर ब्लैंकेट लें तो ऑक्सीजन यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड में खींच लेती है। इसी वजह से इसमें पोलर और नॉन पोलर पार्ट बनता है। ऑक्सीजन पे जो है नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, और जहाँ पे इस तरह की सिचुएशन बनती है वो पोलर बन जाता है। इसलिए वाटर जो है पोलर है, और पोलर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए फॉस्फेट का जो पार्ट है, यानी जो हेड है फॉस्फोलिपिड का, और जो वाटर है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जबकि जो अगर टेल का अगर स्ट्रक्चर देखें तो टेल जो है वो हाइड्रोकार्बन से मिलके बनी है, यानी उसमें हाइड्रोजन और कार्बन के बॉन्ड प्रेजेंट है। हाइड्रोकार्बन में अगर हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का जो कोवेलेंट बॉन्ड हम देखें तो उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं होता। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस कम होने की वजह से ही ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाते, यानी यहाँ पे पोलर बॉन्ड फॉर्म नहीं होता। पोलर बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा तो ये पोलर नहीं बनेगा, और पोलर नहीं बनेगा तो वाटर इसे अट्रैक्ट नहीं करेगा। इसी वजह से अगर फॉस्फोलिपिड का एक पार्ट पोलर होता है और दूसरा नॉन पोलर, यानी एक तो वाटर को अट्रैक्ट करता है और दूसरा पार्ट वाटर को अट्रैक्ट नहीं करता। अब फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट कहाँ होता है? फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन में, और सेलुलर स्ट्रक्चर फॉर्म करने में मदद करते हैं। अब सेल का अगर स्ट्रक्चर हम देखें तो सेल कुछ इस तरह है, बीच अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है और बहुत तरह के ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं। जबकि बाहर अगर हम देखें तो ज़्यादातर वाटर प्रेजेंट है। अगर बाहर वाटर प्रेजेंट है और अंदर भी साइटोप्लाज्म में 90% तक वाटर होता है, तो